नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त डिप्टी सीएम हैं और डिप्टी सीएम के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई बड़े और अहम फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे का गुट। और इस बीच देखा जाए तो इस गहमा गहमी के बीच, इस सियासत के बीच हम सभी ये भी देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इंतजार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे इस मंत्रिमंडल में देरी होते हुए देखते हुए निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं, एकनाथ शिंदे के जो प्रवक्ता हैं दीपक केसरकर, कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनका एक और बयान सामने आ चुका है और यहाँ पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के गुट को एक बार फिर से चुनौती दे दी है। आखिरकार क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, दीपक केसरकर ने हाल ही में एक बयान दिया है। बीते शुक्रवार को शिवसेना को चुनौती देते हुए शिंदे गुट ने कह दिया है कि अगर हमारे रास्ते में आए तो महंगा पड़ेगा। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे जो यहाँ पर लगातार बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वह बयानबाजी ना करने की उन्होंने सलाह दे दी है। आपको बता दें, दीपक केसरकर ने बीते जानकारी के लिए आपको बता दें, दीपक केसरकर ने कहा है हाल ही में उनकी ओर से शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ किसी के भी विरुद्ध अपमानजनक बयान जारी नहीं किए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का जो महाराष्ट्र का दौरा है, अगर पहले वे शिवसैनिकों से मिलते हैं तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। आदित्य ठाकरे बार बार शिवसेना से अलग होने वालों को गद्दार कह रहे हैं, जो गलत है। हमने शिवसेना में 2/3 चुने हुए जनप्रतिनिधियों का समूह बनाया, जिसे ऐतिहासिक मंजूरी मिलने वाली है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए दिशा दर्शक होगा। दीपक केसरकर ने यह भी कहा कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी शिवसैनिकों के हित में फैसला नहीं लिया। औरंगाबाद में पर्यटन के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी बैठक की और इसका सार्वजनिक जवाब दे। यहाँ तक एकनाथ शिंदे जिस तरीके से यहाँ पर उनको पालक मंत्री बना दिया गया था, उन्हें नक्सलवादियों की ओर से लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन उनकी सुरक्षा पर मंत्री समूह की बैठक में चर्चा की गई, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ाई तक नहीं गई थी। इस तरीके से देखने को मिला है कि दीपक केसरकर क्या कुछ गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिवसेना से अलग हुए हम भी शिव सैनिक हैं। हम सभी ने शिवसेना के लिए बहुत काम किया है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दीपक केसरकर ने कहा है कि शिवसेना से अलग हुए हम सभी शिव सैनिक ही हैं। हम सभी ने शिवसेना के लिए बहुत काम किया है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए शिवसेना की ओर से शिव सैनिकों का अपमान करना रोका जाना चाहिए। इस तरीके से देखा जाए, दीपक केसरकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के गुट को उन्होंने खुली धमकी दे दी है। आप क्या कहना चाहेंगे या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।